हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन आईटीआई पर। दोस्तों, आईटीआई इलेक्ट्रीशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर की क्लास में आज हम लेसन 5 जो कि है विद्युत और इसके मूल सिद्धांत, इसके मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और ये जो प्रश्न हम सॉल्व करने वाले हैं इनको आप अच्छे से जरूर समझें, क्योंकि ये परीक्षा में आने की प्रबल संभावनाएं रखते हैं स्टूडेंट। इसके अलावा जो पिछली वीडियोस थी जिसमें हमने पिछले चैप्टर्स के क्वेश्चन सॉल्व करवाए थे, वो भी आप आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज की क्लास को। चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक परमाणु का व्यास लगभग होता है। जो परमाणु है, परमाणु का निर्माण किस प्रकार से होता है? परमाणु का निर्माण 3 तत्वों से मिलकर बनता है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तीनों से मिलकर परमाणु का निर्माण होता है। तो परमाणु का यहाँ आपसे व्यास पूछा गया है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए में है 10 के घात -15 मीटर, बी में है 10 के घात -2 मीटर, सी में है 10 के घात -10 मीटर और डी में है 10 के घात -8 मीटर। तो आपका जो सही आंसर है वह 10 के घात -10 मीटर सही है। दूसरा प्रश्न है आपका, एक परमाणु की अंतिम कक्षा में स्थित इलेक्ट्रॉन कहलाता है। परमाणु आपने देखा होगा अभी, ये नाभिक होता है बीच में, और नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं और इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर लगाते हैं। तो यहाँ आपसे अंतिम कक्षा की पूछी गई कि जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या कहलाते हैं। तो ऑप्शन आपको 4 दिए गए हैं। ए में है बंधक इलेक्ट्रॉन, बी में है स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन, सी में है संयोजी इलेक्ट्रॉन और डी में है थर्मोनिक इलेक्ट्रॉन। तो ये संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो आपका करेक्ट आंसर रहेगा सी। तीसरा प्रश्न है, एक कूलाम आवेश के तुल्य होता है। चालक में करंट और जो इलेक्ट्रॉन है ये दोनों प्रवाहित होते हैं। इस प्रकार से जो चालक होता है, चालक में प्लस से माइनस की तरफ जो आपकी करंट प्रवाहित होती है और जो इलेक्ट्रॉन होते हैं ये विपरीत दिशा में इसके एकदम माइनस से प्लस की तरफ इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं। तो ये एक कूलाम आवेश किसके तुल्य होते हैं, ये आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है 6.25 इंटू 10 के घात 16 इलेक्ट्रॉन, बी में है 6.29 इंटू 10 के घात 16 इलेक्ट्रॉन, सी में है 62.9 इंटू 10 के घात 16 इलेक्ट्रॉन और डी में है 0.629 इंटू 10 के घात 16 इलेक्ट्रॉन। जो आपका करेक्ट आंसर सही रहेगा वह 6.29 इंटू 10 के घात 16 इलेक्ट्रॉन है। चौथा प्रश्न है, तांबे का परमाणु क्रमांक होता है। परमाणु क्रमांक क्या होता है? कोई भी जो पदार्थ होता है, चालक पदार्थ होता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जो जो उसकी कुल संख्या होती है उसे परमाणु क्रमांक कहा जाता है। तो यहाँ तांबे का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया। नाभिक के अंदर मैंने कहा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, जो इसका जो बाहर होता है उसी को परमाणु क्रमांक हम कहते हैं। तो यहाँ से तांबे का परमाणु क्रमांक आपसे पूछा गया है। ए में है 29, बी में 28, सी में 18 और डी में 19। तो ये इसका परमाणु क्रमांक हमेशा 29 होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ए सही है। पांचवा प्रश्न है, परिपथ में विद्युत वाहक बल। यह परिपथ होता है आपका इस प्रकार से, यहाँ एक लोड के रूप में प्रतिरोध लगा देते हैं इस प्रकार से। ये आपने बैटरी सप्लाई स्रोत के रूप में, तो इसे विद्युत वाहक बल ये हम कहते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव पक्ष। तो इसका काम क्या है यह आपसे यहाँ पूछा गया। ये परिपथ है, इसमें जो विद्युत वाहक बल है इसका काम क्या है? ए में है परिपथ का प्रतिरोध कम होता है, बी में है विभवांतर को बनाए रखता है, सी में है परिपथ का प्रतिरोध बढ़ाता है, डी में है इसमें से कोई नहीं। इसका जो काम है विभवांतर को बनाए रखता है। तो आपका बी सही है। छठा प्रश्न है, एक धातु चालक में विद्युत धारा केवल खाली स्थान के कारण प्रवाहित होती है। जो चालक होता है, धातु चालक, जो इसमें जो करंट है किसके कारण प्रवाहित होती है यह आपसे पूछा गया है। ए में इलेक्ट्रॉन, बी में है धन आयन, सी में इलेक्ट्रॉन व धन आयन और डी में है ऋण आयन। तो हमेशा किसके कारण प्रवाहित होते हैं? हमेशा इसमें इलेक्ट्रॉन के कारण ये धारा प्रवाहित होती है।
7वां प्रश्न है विद्युत धारा एक राशि होती है, जो विद्युत धारा है ये किस प्रकार की राशि होती है, आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में सदिश, बी में अदिश, सी में है कभी सदिश कभी अदिश, और डी में केवल अंकों वाली। तो हमेशा ये अदिश राशि होती है। क्यों होती है अदिश राशि? क्योंकि अदिश राशि वह होती है जिसमें दिशा व प्रमाण समय के साथ परिवर्तन होता रहता है, उसे अदिश राशि कहते हैं। जो केवल एक ही दिशा में चलता है उसे सदिश राशि कहते हैं, और समय के साथ इसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता है। 8वां प्रश्न है एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध इसके खालिस्तान पर निर्भर करता है। आपको ऑप्शन 4 दिए गए हैं। ए में है अनपरास्त कटाव क्षेत्रफल, बी में है लंबाई, सी में है माप, और डी में है पदार्थ। ये हमेशा पदार्थ पर निर्भर करता है, तो डी आपका सही है। 9वां प्रश्न है विशिष्ट चालकता खालिस्तान का विलोम होते हैं। मैं बता देता हूं कि विशिष्ट चालकता क्या होते हैं। ये हमेशा प्रतिरोधकता या विशिष्ट प्रतिरोध के विलोम होते हैं। तो यहाँ इसका जो चिन्ह होता है इस प्रकार से इसे दर्शाया जाता है, और ये रो, इसे मो कहा जाता है, इसे रो कहा जाता है। तो यहाँ आपको ये किसका विलोम बताया गया है। यहाँ ए में है धारा घनत्व, बी में है प्रतिरोध, सी में है प्रतिरोधकता, और डी में है धारिता। ये हमेशा प्रतिरोधकता का विलोम होते हैं, इसे विशिष्ट प्रतिरोध भी कहते हैं। 10वां प्रश्न है कुछ चालक पदार्थों का ताप प्रतिरोध गुणांक खालिस्तान होता है। कुछ चालक का मतलब होता है जिसमें धारा प्रवाहित नहीं कर सकते हैं, अचालक, उसका ताप प्रतिरोध गुणांक आपसे यहाँ पूछा गया है। ए में है धनात्मक, बी में है 0, सी में है थोड़ा धनात्मक, और डी में है ऋणात्मक। ये हमेशा ऋणात्मक होता है, तो डी आपका सही है। 11वां प्रश्न है एक इलेक्ट्रॉन की थर्मल गति खालिस्तान के लगभग होते हैं। तो ऑप्शन आपको 4 दिए हैं। ए में है 1 मीटर प्रति सेकंड, बी में है 10⁻³ मीटर प्रति सेकंड, और सी में है 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड, और डी में है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। तो आपका जो आंसर सही है 10⁻6 मीटर प्रति सेकंड सही है। 12वां प्रश्न है किसी धात्विक चालक की प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाने से खालिस्तान है। चालक की यहाँ आप प्रतिरोधकता तापमान बढ़ाएंगे तो क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपसे पूछा गया है। ए में है घटती है, बी में है बढ़ते हैं, सी में है अपरिवर्तित रहते हैं, और डी में है इसमें से कोई नहीं है। तो ये जैसे जैसे तापमान बढ़ाएंगे तो उसकी प्रतिरोधकता भी बढ़ती है, तो बी सही है। 13वां प्रश्न है इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है अचालक पदार्थों का ताप प्रतिरोधक गुणांक होता है। ए में है धनात्मक, बी में है ऋणात्मक, सी में है 0, और डी में है उपयुक्त सभी। तो ये हमेशा ऋणात्मक होता है, तो बी सही है आपका। 14वां प्रश्न है यू रेखा का ताप प्रतिरोध गुणांक होता है। यू रेखा एक प्रकार की मिश्र धातु होती है। इसमें जो आपसे ताप प्रतिरोध ताप गुणांक आपसे पूछा गया है। ए में है ऋणात्मक, बी में है धनात्मक, सी में है लगभग 0, और डी में है उपयुक्त इसमें से कोई नहीं। तो हमेशा ये लगभग 0 होता है। 15वां प्रश्न है एक एल्यूमिनियम तार के टुकड़े का व्यास उसके मूल व्यास से खींचकर आधा कर दिया गया, इसका प्रतिरोध का मान हो जाएगा। ये आपका एक एल्यूमिनियम का तार है, यहाँ जो व्यास है और दूसरा इसको खींचकर आधा कर दिया गया, जैसे 5 mm का है तो इसको 2.5, तो ये इसका मतलब इसकी जो मोटाई है वह इससे आधी रह गई 1/2। कहने का मतलब ये है जब मोटाई आधी रह गई तो इसकी जो लंबाई है वह दुगनी हो गई। तो यहाँ आपने एक सूत्र लगाना पड़ेगा R = L/A। L यहाँ लंबाई है और ये इसका क्षेत्रफल है। तो इसको आगे सोल्व करेंगे तो इसकी लंबाई 2 और इसका जो क्षेत्रफल आधा हो गया, तो इसको आगे सोल्व करेंगे इंटू 2 4 गुना, तो ये ऑप्शन में आपको मिल जाएगा। तो ये आपका सही है। 16वां प्रश्न है विशिष्ट चालकता की SI इकाई है। ए में है ओम प्रति मीटर, बी में है ओम मीटर, सी में है म्यू मीटर, और डी में म्यू प्रति मीटर। तो यह हमेशा म्यू प्रति मीटर होता है, तो डी आपका सही है। 17वां प्रश्न है 0 केल्विन तापमान पर जर्मेनियम
ये जर्मेनियम एक प्रकार का अर्धसेमी कनेक्टर होता है, यानी अर्धचालक होता है। खाली स्थान की तरह व्यवहार करता है। शून्य तापमान पर ये किस तरह व्यवहार करता है, ये आपसे पूछा गया है। ए में इंसुलेटर, बी में है चालक, सी में है सुपर कनेक्टर और डी में है फेरोमैग्नेटिक। तो ये हमेशा इंसुलेटर यानी अचालक की तरह व्यवहार करता है। तो ऑप्शन आपका ए सही है। 18वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे अच्छा चालक पदार्थ जिसकी चालकता सबसे ज्यादा है वो आपसे यहाँ पूछी गई है। ए में चांदी, बी में है तांबा, सी में जिंक और डी में स्वर्ण। तो सबसे ज्यादा जो चालकता होते हैं वह चांदी की होती है। 19वां प्रश्न है, एम्पियर हावर खालिस्तान की इकाई होती है। जो एम्पियर हावर है ये किसकी इकाई है, ये आपसे पूछा गया है। आपने एक सूत्र आपको याद रखना पड़ेगा कि Q बराबर I इंटू टी। जो Q है इसे विद्युत की मात्रा कहते हैं और जो I है ये करंट है और T समय। धारा को आप एम्पियर में नापते हैं और समय को सेकंड या घंटे में नापते हैं। एम्पियर आवर किसकी इकाई है ये आपसे पूछा गया। तो दोनों को मिलाकर एम्पियर आवर बनता है और Q को विद्युत की मात्रा कहते हैं। यह ऑप्शन आपको बी में नजर आ रहा है, विद्युत की मात्रा। तो बी आपका करेक्ट आंसर है। 20वां प्रश्न है, एक विद्युत हीटर पर 2000 वाट 200 वोल्ट अंकित हैं। इसकी कुंडली का प्रतिरोध होगा, तो ये आपका पावर का मान दिया हुआ है 2000, वोल्टेज आपको दिए हैं 200 वोल्ट और रेजिस्टेंस यानी प्रतिरोध का मान आपसे पूछा गया है। तो इसका जो सूत्र होता है R बराबर V² बटा P। वोल्टेज आप मान लिख दो 200 इंटू 200 बटा P का मान आपको दिया है 2000। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो आप, फिर इस जीरो से इस जीरो को काट दो, 2 से 2 को काट दो। अब आपके पास में R का मान आ जाता है 20 ओम। तो ये ऑप्शन में ए में नजर आ रहा है। तो आपका आंसर ए सही है। 21वां प्रश्न है, एक 2.5 mm² PVC इंसुलेटेड ताम्र तार के जोड़ को सोल्डर करने के लिए खाली स्थान का सोल्डरिंग आयरन प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन आपको 4 नजर आ रहा है। ए में है 125 वाट 230 वोल्ट, बी में है 10 वाट 230 वोल्ट, सी में है 75 वाट 230 वोल्ट और डी में है 25 वाट 230 वोल्ट। तो आपका जो करेक्ट आंसर रहेगा वह 75 वाट 230 वोल्ट सही है। 22वां प्रश्न है, सोल्डरिंग के दौरान सोल्डर बार बार शीघ्रता से पिघल जाता है। इसे ठीक करने के लिए सोल्डर में खाली स्थान की मात्रा मिलाना चाहिए। ए में है लेड, बी में है प्लक्स, सी में है टीन और डी में है तांबा। तो हमेशा टीन मिलाना चाहिए। तो ऑप्शन आपका सी सही है। 23वां प्रश्न है, मृदु सोल्डर मिश्र धातु का गलनांक होता है। गलनांक क्या होता है, कोई भी जो धातु होते हैं एक निश्चित तापमान पर ठोस से तरल अवस्था में बदलना उस धातु का गलनांक कहलाता है। तो ए में आपको दिया हुआ है 600 से 800 सेंटीग्रेड, बी में है 400 से 600 सेंटीग्रेड और सी में है 300 सेंटीग्रेड से कम और डी में है 300 सेंटीग्रेड से अधिक। तो हमेशा जो मृदु सोल्डर मिश्र धातु होते हैं उसका जो गलनांक होता है 300 सेंटीग्रेड से कम होता है। तो ऑप्शन आपका सी सही है। अगला 24वां प्रश्न है, किसी जोड़ पर सोल्डरिंग करने का उद्देश्य खाली स्थान में सुधार करना है। जब आप सोल्डरिंग करते हैं किस उद्देश्य से आप सोल्डरिंग करते हैं यही आपसे पूछा गया है। ए में है चालकता, बी में है अचालकता, सी में है प्रतिरोधकता और डी में है चिमड़ापन। तो हमेशा चालकता बढ़ाने के उद्देश्य से सोल्डरिंग किया जाता है। तो यह आपका सही है चालकता। 25वां प्रश्न है, सोल्डरिंग से पूर्व केबल जोड़ को साफ करने के लिए निम्न में से प्रयोग करना चाहिए। जब आप सोल्डरिंग करते हैं तो उसको किसके द्वारा आप साफ करते हैं यह आपसे पूछा गया है। ए में है रेंगमार, बी में है पेट्रोल, सी में थिनर और डी में है चाकू। तो हमेशा रेंगमार यानी सैंड पेपर होता है उससे ही साफ करें, रेंगमार। ये आपका सही है। 26वां प्रश्न है, एल्यूमिनियम केबल के सिरों पर लगे सोल्डर करने के लिए लग बी
खाली स्थान कहाँ होना चाहिए। एल्यूमिनियम की जो केबल होते हैं उनके जो अंतिम सिरे होते हैं वहां आप लग लगाते हैं, और लग किस धातु को होना चाहिए ये आपसे पूछा गया है। ए में है तांबा, बी में है एल्यूमिनियम, सी में है पीतल और डी में है लोहा। तो ये हमेशा एल्यूमिनियम के ही होने चाहिए, तो आपका बी सही है। 27वां प्रश्न है, किस प्रकार का प्रतिरोध औरता पर निर्भर करता है। ए में है संवेदक, बी में है परिवर्तक, सी में है एल डी आर और डी में है थर्मोस्टर। तो किस प्रकार का आपका परिवर्तक प्रकार का प्रतिरोध निर्भर करता है। 28वां प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का व्यावहारिक इकाई क्या होते हैं। विद्युत जो ऊर्जा होते हैं इसकी जो इकाई है ये आपसे पूछा गया है। ए में है मेगावाट घंटे, बी में है किलोवाट घंटे, सी में है वाट घंटे और डी में है वाट सेकंड। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर रहेगा वो बी रहेगा, किलोवाट घंटे। 29वां जो प्रश्न है, आवेश का मान निम्न है जहां कैपेसिटेंस यानी कैपेसिटर और वोल्टेज एम्पियर। तो यहाँ आपको 4 मान दिया गया है, तो आवेश का मान यहाँ आपका पूछा गया है, यानी क्यों बराबर क्या होता है ये आपसे पूछा गया है। तो इसका C इंटू वी होता है, ये ऑप्शन में आपको देखने को मिल जाएगा। ए में है क्यू बराबर C इंटू वी, बी में है क्यू बराबर C बटा ए और सी में है क्यू बराबर C बटा वी और डी में है क्यू बराबर V बटा C। तो ये ऑप्शन आपका ए सही है। तो स्टूडेंट ये थे आईटी इलेक्ट्रिशियन थ्योरी फर्स्ट ईयर लेसन नंबर 5 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उम्मीद है कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो उसे लाइक जरूर करें। साथ ही आगे आने वाले इंपोर्टेंट टॉपिक्स और इनके इंपोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें। तो स्टूडेंट मिलते हैं अगली वीडियो में। टेक केयर।